वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इन और सवाल को देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इन फिगर 7.43, ये जो फिगर दिया हुआ है ये एक्चुअल में 7.43 है। ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो ए है ये सर्कल का सेंटर है। एंगल ए बी सी, ये एंगल 45 है, ये समझ के चलो यहाँ पे 45 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 45 डिग्री। एंड ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 7√2 है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी, मतलब यहाँ देखो बी और सी क्या है, कॉर्ड है। बी से लेकर सी तक का क्या है, कॉर्ड है, और एक्स, तो बी एक्स सी ये आपका सेगमेंट हो गया। क्या हुआ, सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला तो अपने को पता है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन देखिए इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ का एंगल दिया, जबकि अपने को कहाँ के चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर। देखो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहले मैं समझा दूँ आपको। देखिए ए से लेकर सी तक भी रेडियस है, ए से लेकर बी तक का भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, और ये आपका बी से एक साइड हो गया। तो रेडियस ए भी दो साइड इक्वल हो गए, ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गए, और ये साइड इक्वल नहीं हुआ। जब ट्राइंगल के कोई दो साइड इक्वल होते हैं उस ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये तो थीटा कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। इसको हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। अगर हम बात करें ए बी, ये किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी का। यहाँ पे कंडीशन क्या देंगे, क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियस है, ए बी और ए सी क्या है, रेडियस है। ओके, और बट ये जो एंगल है, बट एंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है वो आपका दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं अगर एंगल ए बी सी 45 डिग्री, तो हम पहले क्या देखते हैं, एंगल ए बी सी देखते हैं किसके बराबर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ISOCELES। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और जबकि एंगल ए बी सी आपको 45 दिया हुआ है, इसलिए जब एंगल ए बी सी 40 है तो एंगल ए सी भी आपका 45 डिग्री होगा। यहाँ ध्यान दो, ये ए बी सी 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे बता रहा है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 45 है, तो इसकी भी वैल्यू, ए सी बी की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जब ये 40 हो गया और ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये 90 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल इन, हाँ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल इन sum of angle
इन ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। इतना कोई ज़रूरत नहीं था लिखने का, लेकिन फिर भी दिखा दे रहे आपको कि आपको लिखने आ जाए। सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। अब एंगल ABC की वैल्यू आपको कितना दिया है 45 डिग्री, ACB की वैल्यू भी दिया है 45 डिग्री, एंगल BAC की वैल्यू नहीं दिया है तो 180 डिग्री। तो 45 90 हो गया, प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इधर पॉजिटिव उधर जाकर माइनस करेगा, 180 माइनस 90, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका तो पता चल गया कि आपका सेंट्रल एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है। ओके, अब आते हैं हम लोग निकालना क्या है। हम लोगों को जो मेन निकालना है वो एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज इक्वल टू, आपको याद होगा मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, R स्क्वायर ये ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला था। अब देखिए अपने पास रेडियस, मैंने पहले बोला था रेडियस अपने पास कितना था, देख लो फिर से 7√2, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो इधर भी लिख देता हूँ। R आपको दिया हुआ है R इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू 3.14 लेना। तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, R की जगह पे आ जाएगा 7√2 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पाई की जगह पे 3.14, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 डिग्री अपॉन 2। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 ज़ा 49, और √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ देखिए 9 से ये 0 कैंसिल हुआ, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो आपका आया कितना 3.14 अपॉन 4। साइन 90 जो वैल्यू होती है, साइन 90 यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ज्योमेट्री का पढ़ाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको साइन 90 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू, ये सब कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी याद फिलहाल के लिए आपको याद रखने लेना है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ साइन 90 को कितना 1 हो जाएगा, और नीचे आपका है 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो हम जब ऐसे तरीके से न्यूमरेटर, जब इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कोई भी रेशियो को सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल तो है नहीं, तो हमको एक डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, चाहे एक टर्म को इक्वल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे 4 करना है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे हमको 4 लाना है, यहाँ 4 यहाँ 4 आना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 49 इंटू 2, 3.14 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4। कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ पे 4 था इसलिए मैंने इसको 4 लाना था। तो ऊपर मैंने नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर दिया। तो अब ये डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे अभी 49 इंटू 2, अब ये डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो क्या करेंगे 3.14 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 3.14 माइनस 2 अपॉन 4। एक बार लिखते हैं, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। ये सब आप लोगों को पहले से मालूम होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब 49 इंटू 2, 3.14 में से 3.14 में से अगर हम माइनस करते हैं 2 को, तो आपका देखिए इधर भी करके देखा 3.14 को अगर हम 2 से माइनस करते हैं तो आपका 4 1 यहाँ पे 1.14 क्या आया, 1.14 अपॉन 4 आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर है, ये भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर ऊपर, नीचे क्या कर रहा है, डिवाइड करता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, यहाँ पे आया 2। तो अपने पास क्या 49 इंटू 1.14 अपॉन 2,
ध्यान से देखना बॉस। अब मैंने 1.14 को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखा 1.14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या 20 पॉइंट, क्योंकि वहाँ है तो 2 5 ज़ा 10, माइनस करें तो 1 आया, यहाँ 4, 2 7 ज़ा 14, माइनस किए तो कितना आया 0.57, तो यहाँ पे आया 49 इंटू 0.57। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको हम आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं। यहाँ पे करता हूँ, क्या है 5 0.57 और 49 से मल्टीप्लाई करना। 9 के टेबल 7 बार 9 7 ज़ा 63, 3 आया, 6 आया, 9 5 ज़ा 45 और 6 हो जाएंगे 51। फिर 7 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 2 आया, 5 4 ज़ा 20 और 20 और 2 कितना 22, तो यहाँ 3 9 1 ऐड करना है, 8 1 9 और 5 2 7 और 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा 27.93, तो ये आपका फाइनल आंसर आया 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, ये आपका फाइनल आंसर आया। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा रहता, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है ये वीडियो आप लोग सबसे लास्ट में देखें जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, लेकिन मैं इस चैप्टर को पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लें पहले से। और मोस्टली बहुत सारे बच्चे इसको इस चैप्टर को पसंद नहीं करते हैं, रिलीज़ कर देते, छोड़ देते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये वीडियो देखकर उसको स्किप करने की कोशिश मत करिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, सिर्फ फॉर्मूले पे है, कैलकुलेशन पे है, फटाफट आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।